हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल VCL एजुकेशन। तो जैसा कि आप सब देख रहे थे कि हम एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सब पर डिस्कशन कर रहे थे। तो आइए उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक नए सेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और यहाँ पे हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन रखे हैं उनको फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ से देखने का प्रयास करते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में कुछ नीचे चीज़ें दी गई हैं, उन चीज़ों को हमें छांटना है। देखो ऑप्शन में देखते हैं फर्स्ट वाला क्या कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति सेना के द्वारा की जाती है और केंद्र शासित प्रदेश के नाममात्र प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और नंबर घ वाला कहता है कि मुख्यमंत्री की मंत्रियों की परिषद के प्रति जवाब देते हैं। और देखो ये क्वेश्चन पूछा क्या गया है 22 अप्रैल 2016 को प्रथम पाली में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसमें अगर आप सही ऑप्शन की तरफ चलोगे तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है खा वाला, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में ये कार्य करते हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन कहता है वो क्या कह रहा है। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आर्हता क्या होती है, मतलब न्यूनतम उम्र क्या होती है भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए। भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए उनकी निम्नतम उम्र होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष निम्नतम उम्र होती है। और ये क्वेश्चन पूछा कब गया है 28 जनवरी 2017 को दूसरी पाली में क्वेश्चन को पूछा गया है। और यहाँ देखो और मुख्यमंत्री क्या होता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल नियुक्ति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है और ये किसके समक्ष अपनी शपथ को लेता है, ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या करता है, ये अपनी शपथ को लेता है। और यही बात करोगे मुख्यमंत्री जो होता है ये किसके समक्ष होता है, ये समक्ष होता है इसकुल, मतलब इसके ये समक्ष होता है कि इसके प्रधानमंत्री के समक्ष होता है। प्रधानमंत्री के समक्ष ये होता है, ये प्रधानमंत्री के समक्ष होता है। और इसके आगे और बात करोगे तो जो मुख्यमंत्री के जितने भी कार्य शक्तियाँ होती हैं ये तो मतलब ये तो अपने ये राज्यपाल किसके पश्चात फालते ये इसको समक्ष होता है, किसके राष्ट्रपति के समक्ष होता है। और राज्यपाल की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं ये प्रयोग कौन करता है, मुख्यमंत्री प्रयोग करता है। राज्यपाल की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो कौन करेगा, प्रयोग करेगा, मुख्यमंत्री प्रयोग करता है। चलो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और यहाँ देखो राष्ट्रपति की निम्नतम उम्र की बात करोगे तो राष्ट्रपति की निम्नतम उम्र होती है 35 वर्ष। और राज्यपाल की निम्नतम उम्र की बात करोगे तो ये होता है कितना 35 वर्ष। और मुख्यमंत्री की बात करोगे तो 25 वर्ष। ये तो ऑप्शन आपका घ वाला सही हो गया। प्रधानमंत्री की बात करोगे तो ये भी 25 वर्ष की बात होती है, निम्नतम उम्र की बात कर रहा हूँ। चलिए आई होप कि सेकेंड वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो थर्ड वाला क्वेश्चन 2016 में दूसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड वाला क्वेश्चन 16 अप्रैल 2016 को दूसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है थर्ड वाला, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। सर्वाधिक लंबे समय तक कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जो लंबे समय तक कार्यकाल पर बने रहे। पवन कुमार चामलिंग ये लगभग 24 वर्ष तक मुख्यमंत्री बने रहे। ये सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है, कौन सा कथन सत्य है राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में। राज्य के जो मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में हमें छांटना है।
कौन सा कथन सच नहीं है, मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है उसको हमें देखना है। तो चलिए हम अपने फर्स्ट वाले ऑप्शन की तरफ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन मुख्यमंत्री के बारे में गलत डिफाइन किया हुआ है। तो चलो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों? मुख्यमंत्री का पद अभी हमने ऊपर बताया कि मुख्यमंत्री का पद ये किसके समरूप होता है, लगभग समरूप होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली समरूप होता है किसके, प्रधानमंत्री के समरूप होता है। और यहाँ आगे चले तो खा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यहीं से आपको देखने को मिल जाता है कि का वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाता है। लेकिन और चलते हैं आगे, देख ही लेते हैं। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। बिल्कुल सही है, राज्यपाल उन्हीं मंत्रियों को नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री होता है वो सिफारिश करता है। और क्या करता है, कह रहा है घ वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, घ मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता है जब तक उसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। बिल्कुल, जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक किसी भी मुख्यमंत्री को उसको राज्यपाल निष्कासित नहीं कर सकता है मुख्यमंत्री के पद से। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो का वाला ऑप्शन सही हो जाता है कि मुख्यमंत्री का पद जो होता है लगभग समक्ष होता है किसके, प्रधानमंत्री के समरूप लगभग होता है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है पाँचवा क्वेश्चन है और ये कब पूछा गया है, 31 मार्च 2016 के प्रथम पाली में क्वेश्चन को पूछा गया है। 31 मार्च 2016 की प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या कह रहा है कि एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। इन्होंने कब यहाँ के मुख्यमंत्री पद पर रही हैं, इन्होंने रहा है 1963 में। 1963 में इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहा है। हाँ, इन्होंने कब मुख्यमंत्री के पद पर रहा, इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहा है 1963 में। चलिए आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। जो नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। भाई, निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है, तो ये हटा सकता है संसद के दोनों सदन इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है दोनों सदनों में। मतलब एक फर्स्ट सदन से लाया जाएगा और उसमें 2/3 बहुमत के द्वारा पारित कर दिया जाए, तो सेकेंड सदन में भेजा जाए, वहाँ भी क्या किया जाए, 2/3 बहुमत के द्वारा पारित कर दिया जाए। तो इसके बाद तो क्या होता है, राष्ट्रपति इसको अनुमोदित भी कर दे, राष्ट्रपति क्या कर दें, अनुमोदित भी कर देते। इनको निर्वाचन आयोग तो क्या करना होगा, इनको हटना ही पड़ेगा, इनको अपने पद से हटना ही पड़ेगा। और इसका प्रावधान कैसे किया जाता है, जिस प्रकार आर्टिकल 124 के 4 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है, ठीक उसी प्रकार इनके हटाने का प्रावधान है। आई होप कि 6 वाला नंबर का क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ देखो, ये 6 अप्रैल 2016 को प्रथम पाली में क्वेश्चन को पूछा गया है। चलो आगे चलते हैं, अपने 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 7 नंबर वाला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखो 7 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या होता है। CEC का अर्थ होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। CEC का अर्थ क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये 19 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। 19 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि ये भी चीज़ें क्लियर ही हो गई होंगी। और वर्तमान में सुनील
अरोड़ा जी क्या हैं, अपने चुनाव आयुक्त हैं। चलो आगे चलते हैं, अपने 8 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त। देखो, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 2016 प्रथम पाली 16 अप्रैल 2016 को प्रथम पाली पूछा गया है, तो ये 2016 की बात कर रहा है। 2016 में कौन चुनाव आयुक्त थे, उसके ऑप्शन की तरफ से अगर चलने का प्रयास करोगे तो ऑप्शन की तरफ से आपका का वाला ऑप्शन सही हो जाता है। सैयद नसीम अहमद जैदी, सैयद नसीम अहमद जैदी, ये क्या हैं कि 2016 के अपने मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उसके बाद हम बात करेंगे, किसकी बात करने वाले हैं, और ये किस नंबर के थे, ये 20वें नंबर के चुनाव आयुक्त थे। 21वें नंबर के चुनाव आयुक्त रहते हैं अचल कुमार ज्योति, और 22वें नंबर के रहते हैं ओम प्रकाश रावत, और 23वें नंबर के इस समय जो वर्तमान में है, जो आज के वर्तमान में है, वो हैं सुनील अरोड़ा जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आई होप कि यहाँ भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। देखो, ये क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा, इस क्वेश्चन का रखने का उद्देश्य ये था कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो जो क्वेश्चन पूछा आज जाएगा, वो आज सुनील अरोड़ा के बारे में पूछा जाएगा। जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, जैसे 2 अन्य चुनाव आयुक्त और कौन से हैं, सुशील चंद्रा और राजीव कुमार, इन तीनों सदस्यों के बारे में पूछा जाएगा। चलो, आई होप कि यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मतलब ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, इसका क्वेश्चन रखने का उद्देश्य हमने बताया कि जो आज जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका किस तरीके से पैटर्न रहने वाला है। तो हमने बता दिया कि आज भी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वो भी बता दिया। चलो आगे चलते हैं। जो आगे क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, जो आगे वाला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। देखो, ये भी 2016 की बात कर रहा है। मतलब हमने 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए सेम टू सेम उसी को रखे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप गेस लगा सकते हैं कि आज जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ देखोगे मुख्य चुनाव आयुक्त, अभी हमने पहले ऊपर ही बता दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, डॉक्टर नसीम जैदी जी क्या हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कब, 2016 की बात कर रहा है। 2016 में डॉक्टर नसीम जैदी जी मुख्य चुनाव आयुक्त थे, यहाँ थे होना चाहिए। मतलब जब ये 2016 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम वही रखा गया है, इसलिए है वो लगाया गया है। और ये हमने बताया कि ये 20वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और उसके बाद अचल कुमार ज्योति जो थे, ये 21वें चुनाव आयुक्त थे। और यहाँ ओम प्रकाश रावत की बात करोगे तो ये 22वें चुनाव आयुक्त थे। और ये कब थे, ये 2015 से लेकर के 2017 के बीच में रहे। और अच्छा, आज जो वर्तमान के जो 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो कौन हैं, सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा आज के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं। और जो 2 अन्य न्यायाधीश हैं वो हैं कौन, सुशील चंद्र और राजीव कुमार। सुशील चंद्र और राजीव कुमार हमारे 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। अच्छा, इनकी उम्र की बात करोगे तो इनकी उम्र, जो रिटायरमेंट की उम्र होती है, पहली बात इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और 65 वर्ष की रिटायरमेंट आयु होती है। इन दोनों लोग का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है, 62 वर्ष, 62 ईयर इनकी उम्र होती है रिटायरमेंट की। आई होप कि यहाँ से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाएंगे, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको यहाँ से। आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन को रखने का उद्देश्य हमारा क्या था, इस क्वेश्चन को रखने का उद्देश्य हमारा ये था कि आपको
आपको पता हो कि 2016 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और आज उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करता है। अच्छा, ऊपर और चीज़ें बता देते हैं। और चीज़ें क्या कि जो निर्वाचन आयोग के बारे में, चलिए निर्वाचन आयोग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में अगर डिस्कस करने का प्रयास करोगे तो ये अपने संविधान के भाग कितने में, भाग 15 में इसको रखा गया है। निर्वाचन आयोग की बात करता है और ये 300 आर्टिकल कितने 324 से लेकर के 329 में इसका प्रावधान किया गया है। और इसकी निर्वाचन आयोग की अगर स्थापना की बात करोगे तो ये होता है 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 का इसकी स्थापना की जाती है। और हमने ऊपर ही बता दिया कि जो निर्वाचन आयुक्त होता है उनकी उम्र मतलब 6 वर्ष उसका कार्यकाल होता है और 65 वर्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त की वो जो रिटायरमेंट की आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। जो अन्य लोगों की होती है वो भी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन 62 वर्ष की रिटायरमेंट आय होती है। और निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं तो जो निर्वाचन आयुक्त जो पहले था वो था एकल सदस्यीय था, एक सदस्यीय था। और इसको कब अक्टूबर 1993 को इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया। और 3 सदस्यीय जब बनाया गया तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की बात कर रहा था। आई होप कि यहाँ से चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की बात हो गई है और आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। और लास्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं कि इसके भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। देखो, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है, तो भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा करता है और ये आपातकाल की घोषणा 3 आर्टिकल के तहत होती है। एक आर्टिकल आता है कितना, जो आता है 352 में आपातकाल की जो घोषणा की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जब हमारे यहाँ किसी भी बाहरी आक्रमण का आप देश के ऊपर बाहरी आक्रमण का खतरा बना रहे या बाहरी अटैक हो चुका हो तो उसमें 352 आर्टिकल के तहत क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। उसके बाद आता है नंबर 2 वाला आता है 356 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब कहीं भी किसी राज्य में या भारत के किसी भी कोनों में क्या हुआ हो, वहाँ पे संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, मतलब संविधान को ना माना जा रहा हो या संविधान के बारे में कोई चीज़ ना मानी जा रही हो, तब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं 360। आर्टिकल 360 क्या कहता है, आर्टिकल सब आर्टिकल हैं। आर्टिकल 360 बात करता है वित्तीय आपातकाल की बात करता है। जब हमारे यहाँ वित्तीय संकट आ जाते हैं तब वहाँ पे वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ प्रधानमंत्री की अगर बात करोगे, तो प्रधानमंत्री कौन होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है जो प्रधानमंत्री होता है। अब लोकसभा की बात करोगे तो इसका जो संरचना की बात करो, लोकसभा की संरचना की बात करो तो ये आर्टिकल आता है कितने, आर्टिकल 81 में आता है।
आर्टिकल 81 के अंतर्गत इसमें मतलब कि लोकसभा आती है। और इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552 अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। वर्तमान में 545 सदस्य हैं। और यहाँ पे अगर बात करोगे तो इसमें जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो 2 सदस्य होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। अच्छा, धन विधेयक की बात करो, जैसे धन विधेयक की बात करो, धन विधेयक लाया जाता है, वो हमेशा कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। और उसमें धन विधेयक जो होता है उस पर पूरी तरीके से जान लो कि अधिकार ही लोक ही सभा का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, आई होप कि यहाँ से क्वेश्चन मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ लोकसभा के हमने बता दिया, बहुमत दल का जो नेता होता है प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री को जो बहुमत दल का नेता लोकसभा को होता है उसी को राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के लिए। और मुख्य न्यायाधीश, अब ये मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के भी हो सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के हो सकते हैं, ये कहाँ की बात कर रहा है आई डोंट नो। तो आई होप कि यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। जहाँ कहीं भी इस सेशन में आपको डाउट होता हो या कुछ भी होता हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को टाइप करिएगा। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन जो 16 और 17 में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।